हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब उसमें हम लोग एनसीईआरटी में जो भी सवाल होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 185 में 4 सवाल थे जिसका सॉल्यूशन हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो पेज नंबर 188 में 2 सवाल हैं, उसको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं। आइए, पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है जिसका बाहरी भाग आपका परावर्तक पृष्ठ होता है और अंदर का भाग एक लेयर से कोटेड रहता है। यह आपका इसका मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया। हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में 2 प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। मतलब आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, दर्पण की जिस ओर प्रतिबिंब बनेगा फोकस उसी ओर लेना है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस प्रकार से आप दर्पण को देख रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फोकस जो होगा या फिर वक्रता त्रिज्या उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, कभी कभी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि कब नेगेटिव लेंगे और कब पॉजिटिव लेंगे। जब दर्पण से राइट हैंड साइड प्रतिबिंब बनेगा तो जो भी चीजें हम लोग लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, या तो प्रतिबिंब की दूरी हो या फोकस की दूरी हो या वक्रता केंद्र की दूरी हो। राइट हैंड साइड जितना भी हमको दूरी लेना हो वो पॉजिटिव में लेंगे। दर्पण के बाएं साइड हमेशा जो भी दूरी होगी वो नेगेटिव लेंगे। जैसे कि वस्तु की दूरी, अगर वस्तु यहाँ पे रख दे तो वस्तु की दूरी जो आएगी वो माइनस में होगी। अब वस्तु का अगर हाइट का बात करें तो वस्तु का हाइट ऊपर की ओर जा रहा है, तो जो भी ऊपर की ओर जाएगी या प्रतिबिंब हो या वस्तु हो उसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। और जो भी नेगेटिव जो भी नीचे आएगा, जैसे कि प्रतिबिंब कुछ अगर मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है तो उसका जो हाइट होगा प्रतिबिंब का ऊंचाई वो हम नेगेटिव में लेंगे। मतलब कि अगर इस ओर जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, राइट हैंड में जाएंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड में आएंगे तो नेगेटिव। अब आइए, हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा 2 प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब जिधर बनेगा फोकस उधर ही लेना है और वक्रता त्रिज्या उधर ही लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वक्रता त्रिज्या होगा वो राइट हैंड लेना है। राइट हैंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ जो वक्रता त्रिज्या होगा वो पॉजिटिव होगा, प्लस में आएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, वक्रता त्रिज्या बराबर 32 सेंटीमीटर। यहाँ पॉजिटिव का साइन, प्लस का साइन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर साइन नहीं है वहां पर हम लोग मान चलते हैं कि वो पॉजिटिव है। तो ये वक्रता त्रिज्या दिया गया है ना, यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले हम दिया गया है। वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से दिखाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से इसको दिखाते हैं। अब हमको निकालना क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। अगर हम लोग बात करें दर्पण की फोकस दूरी को तो एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में आता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिख लेंगे, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग f से दिखाते हैं बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र का जो दूरी होता है ध्रुव से वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से दिखाते हैं इसकी दूरी को और इसकी दूरी को f से, तो हम लोग जानते हैं कि जो r होगा वो f को 2 बार जोड़ेंगे तब वो r के बराबर होगा, f प्लस f। ठीक है, f प्लस f, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2f होगा। अब कुछ इसको इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि फोकस को 2 बार गुना करेंगे तब वो वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा, जो कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो 2 है वो f के साथ गुना में है। अगर 2 को बराबर के इस ओर लाना चाहें तो हम लोग इस प्रकार से r/2 बराबर f लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी नंबर
बराबर के उस पर गुना में हो तो उसको इस पर लाएंगे तो डिवाइड में होगा, अगर उस पर डिवाइड में हो तो इस पर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला मेरे पास आता है। अब हम जान रहे हैं आर का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, आर बराबर कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, आइए इसको आगे बनाते हैं, 32 डिवाइडेड बाय 2 बराबर एफ। तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आता है, मतलब एफ बराबर 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे अतः दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होगी, कुछ इस प्रकार से। अतः उत्तर दर्पण लिख देंगे, नहीं, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। यह आपका आंसर है। इसके बाद हम आगे आगे जाते हैं तो दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से, आइए हम देखते हैं। हाँ, तो पेज नंबर 188 का सवाल नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। आइए पहले हम लोग सवाल समझें। कोई अवतल दर्पण के आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बीम का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। पहले सवाल को हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, इसका ये मुख्य हो गया। कहता है कि दर्पण के आमने सामने, हम जानते हैं कि जो आपका वस्तु होता है वो हमेशा दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। दर्पण के आमने सामने 10 सेंटीमीटर पर रखे किसी बीम, यहाँ बीम का बात जो हो रहा है वो वस्तु का बात हो रहा है, बीम यहाँ वस्तु को बोल रहा है, ठीक है। बीम कितना सेंटीमीटर दूरी में रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर दर्पण के सामने, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, ये इसका F हो गया, ये इसका C हो गया, मान लीजिए, ठीक है। कहता है कि जो बीम है वो 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है और बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन प्रतिबिंब क्या वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में 6 केसेस है जिसमें 5 प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, 5 दर्पण के इस ओर बनता है और उल्टा बनता है। एक लास्ट केस है जिसमें आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और बीम से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगी। अगर इस वस्तु द्वारा प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से या दर्पण से कितनी दूर होगी। कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि जो वस्तु का दूरी होता है उसको हम लोग U से दिखाते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को V से दिखाते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं दिया गया है, क्या क्या दिया गया है देखते हैं। वस्तु की दूरी दिया गया ना, बीम की दूरी, वस्तु की दूरी जिसको हम लोग U से दिखाते हैं। वस्तु की दूरी को ही यहाँ बीम की दूरी बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ना, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है, मतलब आवर्धन इसका दिया हुआ, आवर्धन कितना दिया है 3 दिया हुआ है। अगर इसका बात करें तो हम लोग आवर्धन होगा, आवर्धन को हम लोग M से दिखाते हैं बराबर 3। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वस्तु जो है दर्पण के हमेशा बाएं साइड रखा हुआ रहता है, इस ओर रखा हुआ रहता है। लास्ट पिछला सवाल में हम बताए थे आपको कि इस तरफ जितनी भी दूरी ली जाएगी वो नेगेटिव भी जाएगी और इस तरफ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। यहाँ पर जो वस्तु की दूरी होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है, मतलब ये नेगेटिव होगी। और यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हैं तो जो प्रतिबिंब बन रही है वो वास्तविक बन रही है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब जो इसका आवर्धन होगा वो -3 होगा। या अगर हम यहाँ पे नहीं दे तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, सो देखिए प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, प्रतिबिंब की
दूरी मतलब b बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग जानते हैं कि आवर्धन को m से दिखाते हैं। आइए इसको यहाँ पर दिखाते हैं। आवर्धन m बराबर होता है -v/u। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से भी होता है h-h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय वस्तु की ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम लोग इसका दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे -v/u। -v/u तब होता है जब प्रतिबिंब वास्तविक हो और आभासी होने के बाद ये माइनस नहीं प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव दे देते हैं। अब मेरे पास क्या दिया गया है, देखिए आवर्धन m दिया गया है और वस्तु की दूरी u दिया गया है, तो क्या v प्रतिबिंब की दूरी निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। हम लोग लिख सकते हैं m बराबर 3 बराबर माइनस v m मेरे पास नहीं है, माइनस v बराबर -10। वस्तु की दूरी -10 है ना, यहाँ पर हम लोग ले लिए -10। अब क्या होगा, आवर्धन जो है मेरा वो क्या है, वास्तविक है, तो आवर्धन भी नेगेटिव होगा, इसको भी हम लोग को नेगेटिव लेना पड़ेगा। आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब के लिए नेगेटिव होता है, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे। अब क्या होगा, ये 10 यहाँ पर डिवाइड में है, बराबर के इधर लाएंगे तो वो गुना में हो जाएगा। यहाँ -3 है, अब 10 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा बराबर v। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो -30 बराबर v और v बराबर -30 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर रहा। तो हम लोग यहाँ पर -30 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आइए इसको हम समझ लेते हैं किस प्रकार कि जो v का वैल्यू जो आया है, क्या आया है, इसका -10 था, v का वैल्यू -30 आया है। ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद हम लोग इसको समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी -30 आया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के किसी और बन रहा है तब नेगेटिव आ रहा है ना। अगर दर्पण के पीछे बनता तो वो पॉजिटिव जाता, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसमें रोल ये होता है कि ये जो साइन है वो नेगेटिव कब लेंगे और पॉजिटिव कब लेंगे। तो अब इसको बहुत ही गौर से देखकर समझ के न्यूमेरिकल सॉल्व करें। न्यूमेरिकल में फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, मान 2-3 फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है वो आवर्धन कब नेगेटिव लेंगे और वस्तु कब नेगेटिव लेंगे, प्रतिबिंब कब नेगेटिव लेंगे। तो इसको हम लोग समझ लिए हैं, जो दर्पण का राइट साइड रहेगा पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब आइए इसके आगे हम लोग सवाल देखते हैं, क्या सवाल है।